अबीरा, अबीरा आंखें ना बंद करना ना अबीरा। देख देख मेरी शादी हो रही है। तेरा फर्ज मुझ पे कर्ज है। तू मुझे मेहंदी लगाएगी ना? मेहंदी लगाओ अबीरा, अपनी अद्दी को मेहंदी लगाएगी ना? अब आंखें नहीं बंद। मेरी बहन मुझे मेहंदी लगाएगी। हाँ हाँ बीरा बोल। अभी मुनीर का ख्याल रखना। हाँ मेरे बच्चे, मैं मुनीर का ख्याल रखूंगी। तेरे मुनीर का भी और तेरा भी। हाँ मेरे बच्चे। मेरी शादी हो रही है। तेरा फर्ज मुझ पे कर्ज है। तू मुझे मेहंदी लगाएगी ना? मेहंदी लाओ अबीरा, अपनी अद्दी को मेहंदी लगाएगी ना? अब आंखें नहीं बंद। मेरी बहन मुझे मेहंदी लगाएगी। हाँ हाँ बीरा बोल। अभी मुनीर का ख्याल रखना। हाँ मेरे बच्चे, मैं मुनीर का ख्याल रखूंगी। तेरे मुनीर का भी और तेरा भी। हाँ मेरे बच्चे। सच ही कहा किसी ने कि अक्लमंद दुश्मन बेवकूफ दोस्त से बेहतर होता है। वो जा रहा है हमारा गद्दार मुनीर। आपको यकीन है? तुम क्या मुझे भी बेवकूफ समझते हो? तो फिर क्या? सारी दुनिया में गद्दार को सजा मिलती है। आइंदा मुझे इसकी शक्ल नजर ना आए। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन मेरे घर से दूर। ये कोई इत्तेफाकी हादसा भी तो हो सकता है ना? समझ गया, बिल्कुल ठीक, समझिए, हो गया। लेकिन वो लोग हैं कौन जो हमारे बच्चे की जान के पीछे पड़े हुए हैं? क्या उनकी कोई कारोबारी दुश्मनी है? देखिए साईं, हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी।
कुछ उनमें से सही हैं और कुछ गलत। बस आप ये समझ लें कि कुछ गलत लोग मुनीर के पीछे पड़ गए। शुक्र अदा करना चाहिए कि किसी भले इंसान ने मुनीर की जान बचा ली। जान बचाने वाली तो अल्लाह ताला की जात है। वो आपका आदमी था? छोड़े साईं, अब इस बात का क्या तस्करा। शादाब साहब, मुझे ही बताइए कि यहाँ तो मुनीर की जान को कोई खतरा नहीं ना? मेरा ख्याल है मुनीर यहाँ पे महफूज रहेगा। और हाँ मुनीर, तुम कराची किसी के साथ फोन पे बात नहीं करोगे और ना ही बाहर इधर उधर तुम घूमोगे। और एक बात का खास ख्याल रखना है, कोई भी अजनबी शख्स तुमसे मिलने ना पाए। मगर मैं कोई अगर मगर नहीं मुनीर, जैसा शादाब साहब कह रहे हैं वैसे ही करो। और हाँ, ख्याल रखना कि अम्मा को इस बात का ना पता चले। डैडी परेशान होंगे मैं कहाँ पे हूँ। मुनीर, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं उनसे राब्ते में हूँ। देखें, कोई भी बाहर का आदमी हमारे घर की तरफ कदम नहीं रख सकता और न मैं इसे बाहर जाने दूंगा। आप उन बदमाशों को पकड़ने का बंदोबस्त कीजिए, वरना मुझे उनके नाम बता दीजिए। हमने भी हाथ काट के नहीं रखे हैं। सही, ये गजब मत करें। अगर ये जिम्मेदारी भी आपने ले ली तो हमारी नौकरी का क्या होगा। इजाज़त चाहूँगा। नहीं, कुछ खाए पिए बगैर ऐसे कैसे जाएंगे आप? इस दफ़ा नहीं साईं, लेकिन जब अगली दफ़ा मुबारकबाद देने आऊँगा तो खाना और मिठाई खाए बगैर नहीं जाऊँगा। बहुत सारी खबरें घूम रही हैं कि बीवी मिनिस्टर बन रही हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इजाज़त। ओके मुनीर, खुदा हाफ़िज़। क्यों फिक्र करते हो? सुनो जी, सोगरा से कहो कि मीनू को लिया है। अच्छा। इस बार तो मुझे लग रहा था कि बस खेल ख़त्म ही हो गया है, मगर मीनू का ख्याल मुझे वापस खींच ले आया। डॉक्टर कह रहे थे कि खुदा के लिए अबीरा, प्लीज मुझसे अस्पताल, बीमारी, डॉक्टर और इंजेक्शन की बात ना करना। कोई और बात नहीं रह गई करने के लिए? पूरा दिन सारा घर मुझसे ही बात करता रहता है, मैं तो पागल हो जाऊंगा। अच्छा, नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे हर शर्त मंजूर है। बस तो फिर दुबई मत जाए। मैं इतने दिनों बाद घर आई हूँ, अभी सिर्फ 4 ही दिन तो हुए मुझे आए हुए। वो तो मैं जाऊंगा, कितनी बार बताया है कि मेरा जाना जरूरी है। आखिर ऐसा भी क्या जरूरी काम है, बताइए तो सही। तो सुन लो, कोई काम नहीं है, सिर्फ दिमाग को सुकून देने के लिए जा रहा हूं। आखिर मैं कब तक तुमसे चिपका रहूंगा? मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी बगैर डॉक्टर के जिंदगी गुजारने का हक है। समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। सिर्फ 3 दिन के लिए क्यों? जब तक दिल चाहे रहिए। क्या समझ गई हो? साफ बात करो। साफ बात सुनना चाहते हैं आप? आपको तफरीह की जरूरत है। अब आप मुझसे बेजार हो चुके हैं। तो क्या मोहब्बत का सर्टिफिकेट लिख के दूं ताकि तुम उसे भी अपनी मामा के पास महफूज करा सको? अब इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको बेटा भी सिर्फ इसलिए चाहिए था ताकि दुनिया के सामने कह सके कि मैं भी एक बेटे का बाप हूं। अब आपको उससे भी कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं हर वक्त बच्चे को गोद में लेके पुछ पुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब मुझे भी पागल कहना शुरू कर दिया आपने, फौजिया की तरह। जाइए, अपनी नई तितली को दुख भरी कहानी सुनाइए कि मेरी ये बीवी भी जहनी मरीजा है। शायद वो भी मेरी तरह
बेवकूफ बन जाए। अबीरा, अबीरा तुम मुझे आज आपसे, भाई से और सलमान से एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने आज आपको बुलाया है। हाँ कहो अबीरा, कहो बेटा। मैंने एक ट्रस्ट बनाया है। मेरा जो कुछ भी था वो सब इस ट्रस्ट के जरिए मैंने अपने बेटे को दे दिया है। ट्रस्ट? क्या मतलब? ट्रस्ट क्यों बेटा? ये कब किया और मुझसे पूछा क्यों नहीं? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अरे खाक अच्छा किया। मैं 3 महीने पहले ही अपनी जिंदगी में ये करना चाहती थी। 3 महीने हो गए मुझसे छुपाए रखा? दिखाओ ट्रस्ट के कागजात कहाँ हैं? तुम्हारी मामा के पास है ना? अरे अरे मेरे पास कहां से? मैं तो खुद आज पहली दफा सुन रही हूं। मुझे ना किसी से पूछने की जरूरत है और ना छुपाने की। मैंने अपने बच्चे को वही दिया जो मेरा था। ट्रस्ट के पेपर्स ना मेरे पास है और ना मामा के, वो मेरे वकील के पास है। मेरे मरने के बाद वो आप लोगों को दिखा देगा। भाई मैं नहीं मानती किसी ट्रस्ट व्रस्ट को। वकील को फोन करो, उसे कहो कि कागजात लेकर फौरन यहाँ पहुंचे। मैं अपने वकील को दिखाऊंगा। न जाने तुम्हें बेवकूफ बना के वकील ने क्या लिख दिया होगा उसमें। सलमान हैदर, मैं बीमार जरूर हूँ मगर मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। मुझे अपने बच्चे के मुस्तकबिल की हिफाजत करना थी। और सुन लीजिए, ये एक नाबालिग बच्चे का ट्रस्ट है। कोई भी एक पाई इधर से उधर नहीं कर सकता, मैं तक नहीं। ये तो तुमने बहुत समझदारी की बेटा। अरे खाक समझदारी की। ट्रस्टी कौन है? रेहान भाई और मेरी बहन गुलजार। गुलजार? वो उस गंवार की बेटी, तुम्हारी सौतेली बहन? क्या करती हो तुम बेटा? उसको तो तुमने देखा तक नहीं है। मैंने उन्हें देखा है मामा, और उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती भी हूँ। वो एक बहुत मजबूत लड़की है। मैं बाप हूं, भाई ताया है। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? क्यों नहीं, आप बाप हैं, मगर मुझे मालूम है कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लेंगे, और करनी भी चाहिए। फिर सौतेली माँ आ जाएगी जो सिर्फ सौतेली होती है, माँ नहीं। ये तुम मुझे सुना रही हो? मुझे सिर्फ अपने बच्चे के मुस्तकबिल की हिफाजत करनी थी और कुछ नहीं। अब मैं थक गई हूँ और बस। तू परेशान मत हो मेरा बेटा, मैं इंशाल्लाह तेरे एतबार पे पूरा उतरूंगा। तू किसी के कहने की परवाह मत कर। मैं करूंगा अपने मीनू के हक की हिफाजत। मैं आपकी पूरी बात समझ गया, आप ही मेरी बात नहीं समझ रहे। ये नाबालिग बच्चे के नाम का ट्रस्ट है, आप इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। ये ट्रस्ट नहीं है, चोरी है। उसमें जो कुछ भी है मेरे पैसे का खरीदा हुआ है, या जो मैंने अबीरा को खरीद कर दिया है या उसके नाम पर लिया।
तो चीज मेरी हुई ना। मिस्टर सलमान, अबीरा आपकी बीवी है, आपने जो कुछ उसे दिया कानूनन शरण उसका हो गया है, अब वो जो जी चाहे करे। वैसे भी आप इतने परेशान क्यों होते हैं? सब कुछ आपके बच्चे ही को तो दिया उसने। बात ये नहीं है, बात उसूल की है। और मुझे तो इसका ट्रस्टी भी नहीं बनाया। रिलैक्स मिस्टर सलमान, ये उनकी मर्जी है। वैसे भी ये जरूरी नहीं कि ट्रस्टी बाप ही को बनाया जाए। आपने तो कहा था अगर मुख्तार नामे पे मैं उससे दस्तखत ले लूं तो। आई एग्री, लेकिन उस वक्त मुझे इल्म नहीं था कि ये ट्रस्ट का मामला है। अब मैडम अबीरा भी इसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकती। मुझे कानून ना पढ़ाएं प्लीज, सिर्फ इतना बताएं कि इस जाल को तोड़ने का कोई तो रास्ता होगा। कानूनन तो नहीं, और अगर कानून के बाहर कोई चीज है भी तो मैं हरगिज उसका मशवरा नहीं दूंगा, और मैं आपका साथ भी नहीं दूंगा। मिस्टर सलमान, बेहतर है आप कोई और वकील ढूंढ लें। मैडम, आप फिर बिला वजह परेशान हो रही हैं। ए जी, पानी भरने गए ऐसे ट्रस्ट बनाने वाले जो तोड़ा न जा सके। ये पतली गली के रास्ते हैं जो ढूंढना पड़ते हैं, और ढूंढेगा कौन? आपका खादिम। मगर मुझे भी तो पता चले ना कि ये कौन सा रास्ता है। बिल्ली ने शेर को 11 गुर सिखाए थे, मगर 12वां अपने पास छुपा के रखा था। ठीक है, 11 के 11 गुर अपने पास छुपा के रखें, मुझे एक तो बता दें। देखिए, मैं ये साबित कर दूंगा कि बीमारी ने अबीरा का दिमागी तवाजुन खराब कर दिया था। हो तो सकता है, लेकिन नहीं, उनका वकील नहीं चलने देगा हमारी ये बात। वो ला के खड़े कर देगा गवाह कि वो होशमंद थी। चले, मैंने तो ये कैसे मिसाल दी थी। आप ट्रस्ट को सामने तो आने दें, फिर देखें मेरा कमाल कि मैं क्या करता हूं। और उस वक्त तक मैं क्या करूंगी? हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? मेरी तो नींदें उड़ गई हैं, रात भर नींद नहीं आती मुझे। आप तो बिला वजह परेशान हो रही हैं। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास हैं, आप उनको अपनी मुट्ठी में रखें। और हां, बच्चे को अपने कब्जे में रखें, क्योंकि प्रॉपर्टी की असल चाबी वो बच्चा है। बच्चे को कब्जे में रखना इतना भी आसान नहीं है। खैर, इतना भी मुश्किल नहीं है, वो भी आमरा मिरानी के लिए। ये बताओ कि टूटा हुआ बोल्ट गाड़ी के पहिए में लगा देना और फिर ये दावा भी करना कि अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली है, गलती है या नहीं? सर, बहुत खतरनाक गलती है, एक्सीडेंट हो सकता है। मगर आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं? तुम ही लाए थे ना मुनीर को? जी हाँ सर, मैं ही लाया था। और तुम ही ने उसकी जिम्मेदारी भी ली थी? जी जी सर। क्या उससे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई, सिर्फ गद्दारी की है और मुखबरी। गद्दारी की है उसने, गद्दारी। मगर सर वो तो आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा सर। फिर अब क्या करें? अब तुम खुद इस बारे में सोचो। अगर एक टूटे हुए बोल्ट की वजह से पूरी गाड़ी खतरे में हो तो क्या करना चाहिए? सर, उसे एक और मौका नहीं मिल सकता? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूं कि तुम्हें बता दूं कि वो गांव में अपने नाना के पास छुपा हुआ है। मगर सर, मैं तो तुमने तो उसकी जिम्मेदारी ली थी। अब ये फैसला करना तुम्हारे हाथ में है कि
ताज तुम पहनोगे या उसे पहनाओगे? मैं आज ही गांव चला जाऊंगा सर। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। ये अक्लमंदी का फैसला। ये रख लो। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी अपनी हिफाजत के लिए। लो। शाबाश। मुझसे बात मत करना, कभी कभी मत मेरी बात सुनना। जो करूं मैं ही करूं। क्या हो गया? पता भी है क्या हो गया है? आपकी बेटी अबीरा मुझ पे भरोसा नहीं करती। वो चली है भरोसा करने उस पर, वो रेहान है ना, उस रेहान पर और उस गवारन की बेटी पर। उन्हें बना लिया है सरपरस्त अपने बच्चे का। भाई उसने जो मुनासिब समझा वो किया। उसे कुछ नहीं मालूम, उसे कुछ नहीं मालूम। उसे ये भी नहीं मालूम कि सलमान बहुत लालची है, उसकी सारी की सारी जायदाद हड़प कर जाएगा। आप देखना पिया, आप देखना। इधर मेरी अबीरा की आंखें बंद हुई और उधर। ये कैसी बातें कर रही हो? अपनी बेटी के लिए इतने मनहूस अल्फाज निकाल रही हो अपने मुंह से? नहीं नहीं पीएम, मैं असलियत बयान कर रही हूँ। मैं कब चाहूंगी कि खुदा ना खास्ता अबीरा को कुछ हो जाए। मैं माँ हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि अबीरा का बेटा महफूज हो जाए। और पीएम, उसके लिए सबसे बेहतरीन महफूज जगह हमारा घर है। मैं उसे यहाँ लाना चाहती हूँ, यहाँ रखना चाहती हूँ। देखो, अबीरा से उसके बच्चे को अलहदा करने का सोचना भी नहीं। वो जान दे देगी मगर अपने बच्चे को अपने से अलहदा नहीं करेगी। पीएम, मैं अबीरा से बेहतर जानती हूँ। मैं समझती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे सब मालूम है। और हाँ, कहाँ है आपके चहीते अकलौते वारिस मुनीर? फिर बताकर नहीं गया मुझे। वो गांव गया, उसके नाना की तबीयत खराब है, उन्होंने बुलाया उसे वहां पर। क्या? बड़े मियाँ बीमार हैं? क्या बीमारी है? बहुत अच्छा किया पीएम, बहुत अच्छा किया। मुनीर को भेज दिया। वो अकलौता वारिस है उनका, उसको होना चाहिए। भाई कोई तो होना, कलमा पढ़ने के लिए, आंखें बंद करने के लिए। बहुत अच्छा किया। जिंदगी में पहला अच्छा काम किया पीएम तुमने। आमरा, आमरा, ये तुम्हें क्या हो गया है? खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत इतनी तो खराब नहीं है। हाय हाय, मुझे पहले ही पता था। ये गांव में रहने वाले लोग कभी जान नहीं छोड़ते। सच है, ताजा ग़िज़ा खाते हैं, साफ सुथरी हवा में सांस लेते हैं, कब जान छोड़ते हैं। मगर पीएम, आबे हयात तो नहीं पीते ना। कभी तो जाने की घड़ी होती है। हो सकता है यही जाने की घड़ी हो। ये तो काम पर मुनहसर है। वैसे कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। मेरा ख्याल में तो उन्हें अपनी बीमार बीवी को छोड़ छाड़ कर यूं जाना नहीं चाहिए था। भाभी की तबीयत ठीक देख कर ही गए थे भाई। अम्मी, मैं कुछ दिन मामा के यहाँ चली जाऊं। एक ही से माहौल में दिल घबरा गया है। अरे जीती रहो बेटा, मेरे तो दिल की बात कर दी तुमने। हाँ हाँ चलो, क्यों ना चलो, बिल्कुल चलो। अम्मी, आप बताइए। देख लो बेटा, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। लड़कियां अपने मैके जाया ही करती हैं। बस अपनी तबीयत देख लो। यहाँ तुम्हारी दवाएं हैं, नर्स है। नर्स सारी दवाइयाँ साथ ले जाएगी। वजह यहाँ आने की वहीं आ जाया करेगी। और मैं कौन सा दूसरे शहर जा रही हूँ। चलो ठीक है, तुम सलमान से फोन करके इजाजत ले लो। अगर वो इजाजत दे दे तो चली जाओ। अरे कैसी बातें करती हैं आप? आपने इजाजत दे दी तो किसी और से पूछने की क्या जरूरत है?
शर्मीन, ऐसा करते हैं कि तुम और मैं मिलकर अबीरा की पैकिंग कर लेते हैं और सुगरा जी बीबी तुम बच्चे की चीजें सारी समेट लो। अच्छा ठीक है? क्या मीनू भी जाएगा? हाँ हाँ। नहीं, भाई ने कहा था कि ये घर से कहीं नहीं जाएगा। मैं ले जा रही हूँ, इसके लिए तो मना नहीं कर सकते। भाई मीनू हमारा भी तो कुछ लगता है। जब से पैदा हुआ एक दफा हमारे घर नहीं गया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। बड़े शौक से ले जाइए, बस जरा ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने घर जा रही है, बेफिक्र हो जाइए आप। जरा पैकिंग कर लो फिर बेटा। हाँ? लगता है अपने बचपन में वापस आ गई हूँ, मगर बहुत लंबा सफर तय कर आई हूँ। अब तो बस सफर खत्म होने को आ गया है। अरे नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं करते। तुमने तो एक लंबा सफर गुजारना है, अपनी जवानी से बच्चे की जवानी तक। डैडी, आपको मेरा दोस्त काशिफ याद है? हाँ बेटा। उसने मुझसे कहा था अपने दिमाग से सोचा करो, अपने फैसले अपने हाथ में रखो। मैंने उसकी बात नहीं मानी और बहुत बड़ी कीमत अदा की। मैंने भी अपने फैसलों की कीमत अदा की बेटा। ऐसा हर इंसान के साथ होता है बेटा। उधर बैठो, शाबाश शाबाश। उन्हें मुझसे हमेशा कहता था कि मैं कठपुतली हूं। ठीक ही कहता था। हाँ डैडी, मुनीर कहाँ है? बेटा वो गांव में है, उसे बुलाऊं? नहीं, उसे मत बुलाइएगा। आजाद करते मेरे भाई को, वो वहां खुश रहेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, बस मुझे तुम्हारी खुशी अजीज है। डैडी मैं थक गई हूँ। हाँ बेटा, हाँ आ जाओ। क्या मामा ने आपको बताया? मैंने अपनी बहन पे एतबार करके गलती तो नहीं की ना? वो मेरे मीनू का ख्याल रखेंगी? नहीं बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की। वो बहुत मजबूत और हिम्मत वाली लड़की है। तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। सोचो मेरी जान, सोचो। हैं? मेरे सोने का वक्त हो गया है। आप मेरे पास ही बैठे रहिएगा। मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ, छोड़ आई।
तुमसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए तुम किस लिए घर में कदम रखोगे? आमरा, क्या हो गया है? चलकर अंदर बैठने तो दो। देखो सलमान, अबीरा की तबीयत खराब है, वो सो रही है इस वक्त। तुम फिर किसी वक्त आ जाओ। फिर किसी वक्त क्यों? जब मैंने कहा कि अबीरा इससे मिलना नहीं चाहती तो फिर ये क्यों आए दोबारा? मेरी बच्ची को मौत के किनारे पहुंचा दिया इस शख्स ने। खुद तो आवारागर्दी करते फिरते हो, अब क्या मुंह लेके आए हो यहाँ पर? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। तुमको तो आदत है चोरी की। पहले चीजों पे हाथ साफ किया, अब मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी और बच्चे को उड़ा लाई। मैं उन दोनों को लेकर जाऊंगा। शराफत से उन दोनों को मेरे हवाले कर दो, वरना वरना क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? वरना मैं पुलिस में चोरी और अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। बड़े शौक से दर्ज कराओ रिपोर्ट। जब अबीरा तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती तो किसे लेके जाओगे अपने साथ? ठीक है, रखो अपनी बेटी को अपने पास। मेरा बच्चा दो मुझे। बच्चा अपनी माँ के पास रहेगा। 8 साल का हो जाएगा तो आके ले जाना। तुम होती कौन हो बच्चे को रोकने वाली? बच्चे को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। तुम खुद जाते हो या मैं बुलाऊं गार्ड को? कौन है नूरी? बीबी सर कोई छोटे साइन से मिलने आया है। मना कर दो। एक मिनट, पता तो करो कौन है वो। जी मूसा नाम बता। अरे लाओ। बेटा, बाबा से ने मना कर दिया है। हमारा दोस्त है मेरा, कराची से आया हुआ, जानता हूँ मैं उसे। हेलो, जी भेज दें। शुक्रिया। कैसे हो यार? तुमने अच्छा किया आ गया यार, वरना मैं तो यहाँ अकेला रहकर पागल हो रहा था। यार बहुत मुश्किल से तेरा पता किया। तुमसे मिलना तो ऐसा है जैसे यार ये मेरे नाना साईं है ना, उनका बस चले तो पहरेदारों की फौज मेरे चारों तरफ लगा दे। वैसे मुनीर, तुमने ठीक ही किया यार। मैं भी उन लोगों के चक्रों से बाहर आ गया। हाँ यार, बस मैंने भी ना ये शहर के चक्कर छोड़ने का फैसला किया। यहीं गांव में रहूंगा, खेती बाड़ी वगैरह संभालूंगा। बाबा भी यही चाहते हैं। सही है यार, कुछ दिन में तो तुम घबरा गए हो। मुस्तकिल यहाँ कैसे रहोगे? आदत पड़ ही जाएगी यार। हाँ ये जरूर है कि अकेला रहने से थोड़ी घबराहट सी हो रही है। चल कहीं बाहर चक्कर लगा करें। कहाँ यार, इजाजत नहीं मिलेगी। यही खेतों में खुली हवा में घूमेगा तो फ्रेश हो जाएगा। पूछता हूँ अम्मा से, इजाजत लेना जरूरी है? हाँ मगर गार्ड के बगैर जाने नहीं देंगे। हाँ, गार्ड को साथ ले लो, अच्छा है, सिक्योरिटी हो जाएगी। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस वाले कैंसर का इलाज निकल आया है, लेकिन अब भी एक मेडिसिन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में है। 100 से ज्यादा अफराद को दी जा चुकी है और 70% मरीज तो ठीक भी हुए उससे। मगर है तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ना। जब तक ये दवाई डॉक्टरों के हाथ में आएंगी, अबीरा के पास इतना वक्त ही कहाँ? आई नो दैट, ना वक्त है और ना ही उम्मीद। लेकिन सलमान साहब, इस मेडिसिन में एक उम्मीद की किरण जरूर है। इसीलिए वो ये दवा सिर्फ उन पेशेंट्स को दे रहे हैं जो अपने आप को इस एक्सपेरिमेंट के लिए पेश करेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए हम अबीरा को पेश करें, उसको सफेद चूहे की तरह आजमाइश से गुजारें? नहीं मिस्टर सलमान, हर दवा पहले जानवरों और फिर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट की जाती है। आज अबीरा के पास उम्मीद की एक भी किरण नहीं। शायद ये दवा उसके लिए शफा बन जाए, और शायद मौत की वजह। इतना संगीन फैसला आप ये फैसला कर भी नहीं सकते सलमान साहब। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अबीरा का होना चाहिए, उसे ही देनी चाहिए इजाजत। भाई आप उससे जाके बात तो करें। अगर वो ये रिस्क लेने को तैयार है तो मैं 2 दिन में
हॉस्पिटल वालों से बात करके सारे मामला तय कर सकता हूं जर्मनी में। सलमान, तुम उससे पूछो तो सही, शायद अल्लाह उस पे अपना करम कर दे, अपनी मेहरबानी कर दे। देखें, आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, आपस में सुलह मशवरा करें, फिर मुझे कॉल कीजिएगा। वैसे सलमान साहब, मौत के तो मैं 2 दिन में हॉस्पिटल वालों से बात करके सारे मामला तय कर सकता हूं जर्मनी में। सलमान, तुम उससे पूछो तो सही, शायद अल्लाह उस पे अपना करम कर दे, अपनी मेहरबानी कर दे। देखें, आप लोग इत्मीनान से घर जाइए, आपस में सुलह मशवरा करें, फिर मुझे कॉल कीजिएगा। वैसे सलमान साहब, मौत के इंतजार के बजाय जिंदगी के लिए हाथ पांव मारना बेहतर है। कैसी है